चलिए बोलिए भारत माता की जय श्री राम। आज की इस ग्राम चौपाल में मंच पर जहां के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया जी, यहाँ के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम मिश्रा जी, प्रभारी श्रीमान प्रमोद अग्रहरी जी, हमारी सदर की विधायक जो अपनी है श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कमल दोहरे जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत पाठक जी, रिया सागर जी जो पूर्व हमारी प्रत्याशी अभी विधुना में थी, हमारे कुलदीप दुबे जी, भुवन प्रकाश शिवहरे जी, कौशल किशोर राजपूत जी, श्रीकांत पाठक जी, अन्य सभी यहाँ मंच पर हमारे जिले के जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, अन्य विभागों से जुड़े हुए अधिकारीगण और यहाँ भारी संख्या में काफी देर से बैठे हुए मेरे पिता समान बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको जय जय श्री राम करता हूँ और आप सबको दीपावली आ रही है, धनतेरस आ रही है, इसकी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। आज यह ग्राम की चौपाल में जब आने का कार्यक्रम यहाँ पर बना तो ऐसी व्यस्तता थी, मुझे लगा कि आप सबके बीच में आते आते देर हो जाएगी, शायद हाजिरी न लग पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने तय किया कि आज चाहे सड़क मार्ग से जाना पड़े, लेकिन आप सबका दर्शन किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। और इसी कारण से आप सबसे मेरी आज यहाँ पर भेंट हो पाई। हमारे अभी आपके ग्राम प्रधान जी ने मुझे, गिरजा शंकर जी हैं, उन्होंने आप सबकी ओर से मुझे बुके भेंट किया है। मैं आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, देश में आप सबके ही आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आप सबके ही आशीर्वाद से प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार का एक ही निर्णय है, हम गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का विकास हर कीमत पर जितना अच्छा से अच्छा कर सकते वो करने का प्रयास करेंगे। भारी संख्या में मेरी माताएं बहनें एकत्र हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाएं, महिलाएं, हमारे जो गरीब परिवार जो कच्चे मकान में रह रहे वो पक्का मकान, गरीब को भी उनके घर में शौचालय, गरीब बिजली का कनेक्शन लेने का पैसा नहीं है तो उसको बिजली का कनेक्शन भी फ्री में। और हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको रसोई गैस, जो पहले चूल्हे में रोटी बनती थी, अब रसोई गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा भी गरीब परिवारों में यह देने का काम केवल आपके गांव में नहीं किया जा रहा है, आपके जिले में नहीं किया जा रहा, केवल यूपी में, उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा, बल्कि पूरे देश के अंदर ये काम चल रहा है। अभी मैं जब यहाँ एंट्री किया हूँ, वहां से यहाँ तक अनेक समूहों के माध्यम से स्टॉल लगाए गए। मुझे लग रहा है समूह से जुड़ी हुई भी यहाँ पर हमारी बहनें बड़ी संख्या में है ना। समूह से कौन लोग समूह से एंट्रा, हाथ उठा के बताओ जरा। देखिए इतनी बड़ी संख्या में समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं। अब वो आप स्वयं कमाने का जब काम हमारी मातृ शक्ति करने लगती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया की किसी मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि मुझे महिलाओं पर, माताओं पर, बहनों पर सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि जो भी काम उनको सौंपा जाता है उसमें से 100% करके देने का काम करती है। और आज आपने समूह के माध्यम से अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये सब काम क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि देश में, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम हमारी सरकार कर रही है। और भ्रष्टाचार रोक करके हम गांव का विकास कर रहे हैं।
जिले के अधिकारियों के साथ जिले के लिए समीक्षा बैठक किया, क्या हो रहा है और क्या करना है। मैंने देखा बड़ी संख्या में सड़क के किनारे जिन्हें अन्ना पशु कहिए चाहे छोड़ दिया गया गाय बैल बछड़ा, वो सब रास्ते में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था की है कि हम गो आश्रय स्थल बनाएंगे, जहां इस प्रकार के जो छुट्टा पशु हैं उनको वहां पर रखने का काम करेंगे, जिससे वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, देखो या तो सड़कों में घूम रहे हैं, गाय हो चाहे बछड़ा हो, बैल हो, सांड हो, वह इसलिए घूम रहा है कि हम ही आप पहले इनको अपने घर के अंदर पालते थे, लेकिन आज अगर दूध दे रहे हैं गैया भैया तब तो रखते हैं, अगर दूध देना बंद कर दिया तो हम अपने आप ही छोड़ देते हैं। और उसकी संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि वह सड़कों के किनारे इतनी व्यवस्था करने के बाद भी घूम रहे हैं। सरकार के माध्यम से हम संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। यह भी तय किया है कि दिसंबर 2022 यानी 2-3 महीने के अंदर छुट्टा जो पशु हैं इनकी समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाए। लेकिन जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, हम जितने छुट्टा घूम रहे हैं इनको ले जाकर के बंद करेंगे, खाने पीने रहने दवाई आज की व्यवस्था करेंगे, तब तक आप फिर छोड़ दोगे तो फिर सड़क पर नजर आएंगे। तो इसमें आप सब किसान भाई भी हो, सहयोग करिए। खेत किसी किसान का चला जाता है तो केवल किसान का नहीं होता है, खेत में पैदा होने वाला अन्न सब्जी आदि केवल किसान का परिवार नहीं खाता है। मैं अभी 2 दिन पहले जिले में गया था, एक जगह मेरा भोजन रखा हुआ था, मैंने कहा समय नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर कार्यक्रम ऐसा बना कि मुझे वहां भोजन करने के लिए जाना पड़ा। तो एक व्यक्ति ने कहा खाने वाले का नाम लिखा है दाने दाने में। तो यह जो है कि यह जो खेत में पैदा होने वाला अन्न है, सब्जी है, सामान है, यह सारा का सारा सामान किसान का भी है और समाज का भी है। इसे इसकी रक्षा करने के लिए सरकार के स्तर पर जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा हैं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया होगा, कोई पॉलिटेक्निक किया होगा, कोई ग्रेजुएशन किया होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा और वह प्रतिभाशाली है। आज सरकार के पास अनेक प्रकार की योजना है कि अपने गांव के अंदर ही अपना कोई छोटा मोटा उद्योग स्थापित करिए, स्वयं के परिवार के पालन पोषण का रास्ता खोजिए और 2-4-10 और गांव के लोगों को रोजगार दीजिए। एक जनपद एक उत्पाद में अभी देसी घी यहाँ औरैया का उत्पाद, आज यहाँ ओडीओपी वालों ने मुझे भी घी का एक डब्बा दिया और कहा कि यहाँ ओडीओपी के अंतर्गत यहाँ उत्पादन होता है। आज कोई भी अच्छी चीज पैदा करो उसके बिकने के आसान है। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों मजदूरों के लिए समर्पित है, महिलाओं को और मजबूत बनाना, सशक्त बनाने इसके लिए समर्पित है। अभी मैं कई यहाँ पर बहनें बैठी थी, कोई आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्त्री के रूप में काम करती हैं, कोई सहायिका के रूप में काम करती हैं, कोई बैंक सखी के रूप में, कोई बीसी सखी के रूप में और कोई विद्युत सखी के रूप में, कोई महिला बैंक के रूप में, कोई रोजगार सेवक के रूप में। ये जो काम करते हैं बड़ा तंत्र है, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन यह सारा तंत्र मिल करके हम सब अगर एक बार ठान लें कि हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके अपने गांव को स्वच्छ भी रखना है, हमें अपने गांव को स्वावलंबी आत्मनिर्भर भी बनाना है, हमें अपने गांव को सुरक्षित भी रखना है, ऐसा एक संकल्प लेकर के आप सब आगे बढ़ेंगे। सरकार कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़ी है, डबल इंजन की आपने सरकार बनाई है। देश का खजाना भी आपके लिए खुला है और प्रदेश का खजाना भी आपके लिए खुला हुआ है। विकास चारों तरफ से करने के लिए हमारी सरकार हर समय तैयार बैठी है। आप योजना बनाइए, सरकार हर योजना को सफल बनाने के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार है। पहले बड़े बड़े गुंडे अपराधी माफिया आपकी जमीन मकान प्लाट पर कब्जा करते थे, लेकिन आज मुझे खुशी होती है लखनऊ में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव के कोई गरीब आदमी भी आकर के किसी बड़े से बड़े गुंडे अपराधी और माफिया के खिलाफ एप्लीकेशन देता है
सबसे ज्यादा भारत के लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मैं आप सबको इस बात की बधाई भी देता हूं। आज कई क्षेत्रों में हमारा देश नंबर 1 पर जा रहा है। आपके गांव में मैं नहीं जानता, अमृत सरोवर यहां बना है, नहीं बना है? बना है अमृत सरोवर। यह योजना कोई साधारण योजना नहीं है, लेकिन आप स्वयं विचार करिए, पहले हमारे गांव के आसपास से कोई छोटी नदी, कोई नाला जाता था, कोई गांव के तालाब थे, उनको लोगों ने कब्जा कर लिया। जैसे लगता है कि ये तो हमारा है नहीं, तो कब्जा कर लो। अरे अगर आप कब्जा कर लोगे नदियों में तो पानी कहां से मिलेगा? नालों में कब्जा कर लोगे, गांव का गंदा पानी कैसे निकलेगा? तालाबों पे कब्जा कर लोगे तो ये अमृत सरोवर कैसे? पहले तो राजा रजवाड़े जो होते थे बड़े बड़े तालाब बनाते थे, कुएं बनाते, धर्मशालाएं बनाते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से, उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम पूरे देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर एक एक लोकसभा क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर बनाने का काम करेंगे। वह काम हुआ। एक और बड़ा काम हुआ आजादी के 75 साल पूरे होने पर कि हम हर घर में तिरंगा झंडा लहराने का काम करेंगे। आप लोगों ने लगाया था कि नहीं लगाया था? जो लोग लगाए थे हाथ ऊपर उठा के बताइए। सबने लगाया। यह तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम एक आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आपने हर घर में तिरंगा लहरा दिया। जिसके पास जिसको तिरंगा नहीं मिल रहा था वो खोज रहा था कहां से मुझे तिरंगा मिले, मेरे घर में नहीं लगा है, मैं भी अपने घर के अंदर लगाऊंगा। यह देशभक्ति का जो द्वार दिखाई दे रहा था वो साधारण नहीं था। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज अब देर काफी हो गई, आप भी देर से बैठे हैं। आप सबको यही भरोसा दिलाते हुए आने वाले समय में फिर मैं जब औरैया आऊंगा, आप सबके साथ विस्तार से बातचीत करूंगा। लेकिन जिले की हर समस्या के समाधान के लिए, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए, गरीब और मजदूर और किसान के जीवन स्तर में सुधार के लिए, अभी धान पैदा हो तो उसकी खरीद के लिए, बाजरे की खेती खराब हो गई उसको सर्वे कराने के लिए, यहाँ के जो भी विकास के काम रुके उनको आगे बढ़ाने के लिए आज मैं निर्देश देकर के आया हूँ। और यहाँ सारे अधिकारी बैठे हैं जो मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ उसे सुन भी रहे हैं। मुझे अपेक्षा है कि आवाज सारा जो जनता की समस्या है उसको दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी यहाँ हैं, जिनके मेहनत और परिश्रम से ही आज हम उत्तर प्रदेश और देश में सरकार चला रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम जनता की सेवा में कोई कमी न रह जाने दें। इस गांव को एक आदर्श और मॉडल गांव बना करके आप आगे बढ़े। जो भी हमारी ओर से जरूरत होगी उसे हम पूरा करेंगे। पूरे जनपद को आगे बढ़ाएंगे, इस ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे, इस लोकसभा और विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। विधायक किसी दल का कोई भी हो, लेकिन हम सब मिलकर के इस जनपद को नंबर 1 बनाने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े। ये आह्वान करके अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हेलो, सर हेलो। ग्राम प्रधान तुर्कीपुर और भारतीय जनता पार्टी के जनपद अध्यक्ष श्रीमान श्री राम मिश्रा जी एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं।